Hello everyone, welcome back to my channel English with Parikshit. And in today's video we are going to see the solution exercise of the story The Train Saviors. आज की इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर स्टोरी का सॉल्यूशन एक्सरसाइज देखने वाले हैं। जो इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो चैनल पर डल चुका है। प्रीवियस वीडियो में हमने इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। आफ्टर दैट आप जो है इस सॉल्यूशन एक्सरसाइज को देखिएगा। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो सॉल्यूशन एक्सरसाइज है ये सिर्फ सॉल्यूशन ही है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को जो है पुट नहीं किया है, मैं नहीं कर पाई हूँ। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन आई विल रीड दैट क्वेश्चन ऑल्सो। मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपको एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज जो है समझाऊंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए जो कि यहाँ पर दे रखा है स्कीम टू आंसर, जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनको सही ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन सी घटना कब हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, रीऑर्डर करना है। और जिसका अरेंजमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले फिफ्थ वाला सेंटेंस आएगा, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन सिक्स, देन सेवन, देन फोर्थ एंड देन थ्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, विच इज़ स्कैन टू आंसर। स्कैन टू आंसर में आपको बहुत शॉर्ट जो है क्वेश्चन दिए गए रहते हैं, जिनका 1 और 2 सेंटेंसेस में आपको जिन्हें आंसर करना होता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 दिया गया है, हु वर द चिल्ड्रन, की बच्चे कौन थे। सिंपली इसका आंसर होगा द चिल्ड्रन वर बॉबी, फिलिस एंड पीटर, की बच्चे जो है वो बॉबी, फिलिस और पीटर थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि वेयर हैड द चिल्ड्रन कम, कि बच्चे जो है कहाँ पर आए थे, किस जगह पर आए थे। आंसर होगा दे हैड कम टू द टॉप ऑफ द कटिंग, कि वो कटिंग के ऊपर वाले हिस्से पर जो है, कटाव के ऊपर वाले हिस्से के पास जो है वो आए हुए थे। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट हैड देयर मदर अलाउड देम टू टेक, कि उनकी माँ ने जो है उन्हें क्या ले जाने दिया था, क्या चीज़ ले जाने की अनुमति दी थी। तो इसका आंसर होगा सी हैड अलाउड देम टू टेक देयर लंच इन अ बास्केट, कि उनकी मदर ने जो है उन्हें बास्केट में रख करके अपना लंच ले जाने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डिड दे हियर, उन्होंने क्या सुना। इसका आंसर होगा दे हर्ड अ सॉफ्ट नॉइज़, उन्होंने एक सॉफ्ट नॉइज़ सुनी, विच वॉज अ सॉर्ट ऑफ रसलिंग, जो एक तरीके का रसलिंग साउंड था। रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट की आवाज़, एक तरीके की सरसराहट की। और विस्परिंग, फुसफुसाहट की जो है आवाज़ उन लोगों को सुनाई पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड दे सी, अभी आपसे पूछा गया था कि उन्होंने क्या सुना। तो उन्होंने अ सॉर्ट ऑफ रसलिंग एंड विस्परिंग साउंड सुना था। और फिर उसके बाद से उन्होंने क्या देखा था। तो यहाँ पर जो है आपको पूरा इंसिडेंट जो है डिस्क्राइब करना होगा, शुरू से लेकर के अंत तक, कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी थी। तो इसका आंसर होगा दे सॉ द ट्रीज़ मूविंग लाइक लिविंग क्रिएचर, उन्होंने पेड़ों को देखा जो कि मूव कर रहे थे बिल्कुल लाइव क्रिएचर की तरह से। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान जो है, कोई लाइव क्रिएचर, कोई जीवित प्राणी जो है वहाँ पर चल रहा है। इस तरीके से जो है पेड़ वहाँ पर मूव हो रहे थे। एंड वॉकिंग डाउन द साइड ऑफ द कटिंग, और कटिंग के जो है साइड पर जो है वो मूव कर रहे थे। सम स्टोन्स लूज अर्थ फेल डाउन एंड रैटल ऑन द रेलवे मेटल फार बिलो, और फिर उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ स्टोन और कुछ लैंड जो है फेल डाउन, वहाँ से जो है गिरे, और जो रेलवे मेटल था वहाँ पर आकर के जो है गिर गए। द ग्रेट रॉक लीन्ड स्लोली फॉरवर्ड, और जो ग्रेट रॉक वहाँ पर था वो भी जो है आगे की तरफ झुक गया। देन रॉक्स एंड ट्रीज एंड ग्रास एंड बुसेज, और फिर उसके बाद से जो भी रॉक्स था, जो भी ट्रीज, ग्रास, जो भी बुसेज थे, वो सब जो है फेल ऑन द लाइन, वो जो है एक ब्लंडरिंग क्रैश के साथ जो है लाइन पर, रेलवे लाइन पर जो है आकर के गिर गए। एंड एक क्लाउड ऑफ डस्ट रोज अप इन द स्काई, और आसमान में जो है बिल्कुल धूल का फव्वार सा उठ गया, बिल्कुल चारों तरफ धूल धूल मच गया कुछ देर के लिए। अ माउंड हैड बीन क्रिएटेड, और उसके बाद से उस रेलवे लाइन पर जो है एक तरीके का माउंड बन गया था। माउंड का मतलब टीला होता है, या फिर कह सकते हैं छोटी पहाड़ी। तो इस तरीके का जो सीन था उन्होंने वहाँ पर देखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग व्हाट वाज द 1129 डाउन, की स्टोरी में 1129 डाउन क्या है। इसका आंसर होगा 1129 डाउन रेफर्स टू द ट्रेन दैट वाज सपोज टू कम आउट ऑफ द टनल एट दैट टाइम, की जो 1129 डाउन है वो एक ट्रेन थी जो उस टाइम पे उस टनल के पास आने वाली थी, उस टनल के पास से जो है टनल से होकर के गुजरने वाली थी। तो बेसिकली जो 1129 डाउन है यहाँ पे वो एक ट्रेन को रेफ़र कर रहा है, किसी ट्रेन को रेफ़र कर रहा है जो उस टाइम पे वहाँ पर आने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द ट्रेन डिड नॉट नो अबाउट द माउंट ऑफ द लाइन्स। कह रहा है कि
क्या होता अगर ट्रेन को नहीं पता होता कि लाइंस के ऊपर जो माउंट जो टीला बन गया था, अगर उसके बारे में ट्रेन को नहीं पता होता तो क्या होता? आंसर होगा अ मोस्ट फ्राइटफुल एक्सीडेंट वुड हैपन, कि एक बहुत ही भयानक दुर्घटना होती इफ़ द ट्रेन क्रैश्ड इनटू द माउंट। अगर ट्रेन जो है उस माउंट टीले से जाकर के टकरा जाती तो एक भयानक दुर्घटना वहाँ पर होती। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डिड द चिल्ड्रन मेक द फ्लैग्स, कि बच्चों ने फ्लैग्स कैसे बनाए? आंसर होगा द चिल्ड्रन मेड फ्लैग्स विद द रेड फ्लैनल पेटीकोट दैट दे वर वेयरिंग, कि बच्चों ने जो रेड फ्लैनल पेटीकोट रेड कलर का पहन रखा था घाघरा, उससे जो है उन फ्लैग्स को बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ फार डिड द ट्रेन स्टॉप फ्रॉम बॉबी, कि बॉबी से कितनी दूरी पर जाकर के वो ट्रेन रुकी थी? आंसर होगा द ट्रेन स्टॉप्ड सम 20 yards फ्रॉम द प्लेस वेयर बॉबी वॉज वेविंग द फ्लैग, कि ट्रेन जो है बॉबी जहाँ पर खड़े होकर फ्लैग को वेव कर रही थी, झंडे को लहरा रही थी, वहाँ से लगभग 20 गज की दूरी पर आकर के ट्रेन रुकी। तो ये तो था स्कैन टू आंसर। बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है विच इज़ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अगेन आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है तो मैं जो है आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन बताने जा रही हूँ। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लाइन दे रखी है इट्स लाइक द वुड्स इन मैकबेथ। अब इसी लाइन से आपको क्वेश्चन पूछा गया, इट्स लाइक द वुड्स इन मैकबेथ, कि ये मैकबेथ के पेड़ों के जैसा है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हु सेड दिस, ये लाइन किसने कही थी? इसका आंसर होगा बॉबी सेड दिस लाइन, कि बॉबी ने ये लाइन कही थी कि ये बिल्कुल जो है मैकबेथ्स के पेड़ों के जैसा है। क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज लाइक द वुड्स इन मैकबेथ, कि किस चीज़ को जो है मैकबेथ के वुड्स, मैकबेथ के पेड़ों के जैसे किस चीज़ को बताया जा रहा है, यहाँ पे किस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है उससे? तो सही आंसर होगा द ट्रीज दैट वर मूविंग डाउन द साइड ऑफ द कटिंग, की जो साइड ऑफ द कटिंग पे जो ट्रीज मूव कर रहे थे, जो पेड़ चल रहे थे, उनको जो है कंपेयर किया गया है वुड्स इन मैकबेथ से। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मैकबेथ, कि मैकबेथ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मैकबेथ इज अ प्ले बाय शेक्सपियर, कि मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है, एक ड्रामा है, एक बुक है कह सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसमें लाइन दे रखी है आई विश वी हैडंट पुट ऑन आवर सी स्टॉप्ड शॉर्ट आवर फ्लैनल पेटीकोट, की काश कि हमने ये, फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकी, ये फ्लैनल पेटीकोट नहीं पहना होता। ये जो है लाइन दे रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु इज सी, यहाँ पर सी कौन है, कौन बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए रुक गए? तो सही आंसर होगा फिलिस। फिलिस हैड सेड दिस लाइन, फिलिस ने ये बातें कही थी, से स्टॉप शॉर्ट कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डिड सी विश दैट दे हैडंट पुट ऑन देयर फ्लैनल पेटीकोट, कि वो क्यों ऐसा चाहती है, क्यों वो ये बात बोलती है, क्या सोच के ये बात बोलती है कि काश हमने ये फ्लैनल पेटीकोट नहीं पहना होता? तो सही आंसर होगा सी विश दैट दे हैडंट वॉर्न द पेटीकोट्स बिकॉज इट वॉज हॉट, कि वो ये इच्छा जाहिर करती है कि काश हमने ये पेटीकोट नहीं पहना रहता क्योंकि बहुत गर्मी थी क्योंकि बहुत गर्मी थी, इस वजह से वो इच्छा जता रही थी कि काश हमने ये घाघरा नहीं पहना होता। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डिड दे डू विद द पेटीकोट्स, कि उन्होंने पेटीकोट से क्या किया? दे मेड फ्लैग्स आउट ऑफ देयर पेटीकोट, कि उन्होंने अपने घाघरे से जो है फ्लैग्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे दे रखा है एंड वी हैव गॉट 7 मिनट्स, और हमारे पास 7 मिनट बचे हैं, और हमारे पास 7 मिनट हैं। अब इस लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु सेड दिस लाइन, किसने कहा कि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं? अब ऑब्वियसली पीटर सेड दिस लाइन। अगर आपको स्टोरी याद होगी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद होगा, आपने सही से एक्सप्लेनेशन देखा होगा, तो आपको ये सारे आंसर अपने आप ही आ जाएंगे कि ये लाइन जो है पीटर ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन इन 7 मिनट, कि 7 मिनट में क्या होने वाला था? पीटर कहते हैं ना हमारे पास 7 मिनट बचे हैं, तो 7 मिनट बाद क्या होने वाला था एक्चुअली? इसका आंसर होगा इन 7 मिनट्स द ट्रेन वॉज गोइंग टू कम आउट ऑफ द टनल, कि 7 मिनट बाद जो है उस सुरंग से हो कर के ट्रेन गुजरने वाली थी, यानी ट्रेन जो है उस सुरंग से हो कर के जाने वाली थी, उस सुरंग के पास आने वाली थी 7 मिनट बाद। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डिड दे वांट टू डू इन 7 मिनट, कि वो 7 मिनट में क्या करना चाहते थे? उन्हें पता था कि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बचे, तो उन 7 मिनट में वो क्या करना चाहते थे? आंसर होगा इन दोज 7 मिनट्स द चिल्ड्रन वांटेड टू मेक रेड फ्लैग्स टू वॉर्न, कि उन 7 मिनट के अंदर अंदर बच्चे जो है रेड फ्लैग बनाना चाहते थे ताकि वो ट्रेन को वॉर्न कर सकें, एंड स्टॉप द ट्रेन, वॉर्न कर सके, ट्रेन को चेतावनी दे सके, ट्रेन को रोक सके फ्रॉम अ फ्राइटनिंग एक्सीडेंट, एक भयानक दुर्घटना होने से बचाने के लिए ट्रेन को सचेत कर सके और ट्रेन को रोक सके।
क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ओ स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब ये लाइन जो है स्टोरी से ली गई है, अरे रुको रुको रुको। क्वेश्चन पूछा गया कि हु सेड दिस, किसने कहा ओ स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ऑब्वियसली बॉबी सेड दिस लाइन, बॉबी ने कहा। बॉबी बहुत एक्साइटेड हो रही थी ट्रेन को रोकने के लिए, तो बॉबी ने ये लाइन कही थी कि ओ स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा जा रहा है हु और व्हाट वाज बीइंग टोल्ड टू स्टॉप। यहाँ पर किससे या फिर किस चीज़ को रुकने के लिए कहा जा रहा है। द ट्रेन वॉज बीइंग आस्क्ड टू स्टॉप, तो यहाँ पर ट्रेन को जो है रुकने के लिए कहा जा रहा है। वाई वॉज द पर्सन और थिंग बीइंग टोल्ड टू स्टॉप। अब यहाँ पर किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को रुकने के लिए बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, क्यों इस चीज़ को रुकने के लिए बोला जा रहा है। आंसर होगा द ट्रेन वॉज बीइंग आस्क्ड टू स्टॉप। ट्रेन को रुकने के लिए बोला जा रहा है बिकॉज, क्योंकि इफ़ इट डिड नॉट वुड क्रैश इनटू द माउंड एंड कैन कॉज एन एक्सीडेंट। ट्रेन को रुकने के लिए कहा जा रहा है बिकॉज इफ़ इट डिड नॉट डू इट, कि अगर वो ऐसा नहीं करती है, मतलब अगर ट्रेन नहीं रुकती है, वुड क्रैश इनटू द माउंड, तो वो उस टीले में जाकर के, उस माउंड में जाकर के टकरा जाएगी और जिसकी वजह से एक भयानक दुर्घटना वहाँ पर हो जाएगी। इसीलिए ट्रेन को रुकने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर सी, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर डी, जो कि इन्फर टू आंसर है। यहाँ पे आपको अपने आंसर थोड़े से डिटेल में देने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी का जो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ आस्किंग डिस्क्राइब द प्लेस दैट द चिल्ड्रेन वर विजिटिंग, कि आपको उस प्लेस को डिस्क्राइब करना है जहाँ पर बच्चे आए हुए थे, जहाँ पर वो आकर के खड़े हुए थे, उस प्लेस के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। So this question is very easy. You can write it simply. The children had gone to the top of a cutting with their lunch. कि बच्चे जो है उस कटिंग के, उस कटाव के जो है ऊपर पहुँचे थे अपने लंच के साथ। When they got to the top of the cutting, और जैसे ही वो कटिंग के ऊपरी हिस्से पर पहुँचते हैं, they leaned over the fence, तो वहाँ पर जो फेंस था, जो बाड़ा था, उससे जो है झुक करके वो नीचे देखते हैं। एंड लुक डाउन, और उन्होंने वहाँ से नीचे देखा। टू वेयर द रेलवे लाइन्स ले एट द बॉटम, वहाँ से नीचे देखा, किस जगह पे देखा, जहाँ पर नीचे रेलवे लाइन बिछी हुई थी उस ओर इन्होंने देखा। द साइड्स ऑफ द कटिंग वर ऑफ ग्रे स्टोन, और जो कटिंग का जो साइड था, कटिंग जो कटाव था, जो दर्रा था, उसके किनारों पर जो है ग्रे कलर के स्टोन लगे हुए थे, ग्रे कलर के पत्थर लगे हुए थे। एमॉन्ग द रॉक्स, और उन पत्थरों में ग्रास एंड फ्लावर्स ग्रीव, उन पत्थरों में जो है कुछ घास फूस और कुछ फ्लावर्स उगे हुए थे, कुछ फूल जो है उगे हुए थे। एंड सीड्स ड्रॉप्ड बाय बर्ड्स हैड टेकन रूट, और कुछ पक्षियों के द्वारा जो है वहाँ पर जो भी बीज इधर उधर से ला करके गिराए गए थे, उन बीजों ने जो है अब जड़ पकड़ लिया था, मतलब वो जो है पौधे बन गए थे। एंड ग्रोन इनटू बुशेज एंड ट्री, उन बीजों ने जड़ पकड़ लिया था और जड़ पकड़ के वो जो है बढ़ करके ट्री और बुशेज में कन्वर्ट हो गए थे। दैट ओवर हंग द कटिंग, जो कटिंग से जो है लटक रहे थे। नियर द टनल वॉज अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द लाइन, और कह रहा है कि उस सुरंग के पास में ही उस कटिंग से नीचे आने के लिए जो है एक रास्ता बना हुआ था। रास्ता नहीं, वहाँ से जो है एक सीढ़ी लगी हुई थी जो नीचे की तरफ आ रही थी, उस कटिंग से जो है नीचे की तरफ उस टनल के पास आ रही थी। जस्ट वुडन बार्स रफली फिक्स्ड इनटू द अर्थ, और वो जो सीढ़ी थी वो सिर्फ वुडन बार्स था, मतलब लकड़ी के बार्स जो है रफली जो है उनको टेम्परेरी एक सीढ़ी बनी हुई थी जिसको ज़मीन में धंसा दिया गया था। और वहाँ से जो सीढ़ी थी वो बिल्कुल स्टीप एंड नैरो वे थी। स्टीप का मतलब होता है सीढ़ी जो है बिल्कुल खड़ी थी। जनरली जो सीढ़ियाँ होती है वो थोड़ी सी ढलान में होती है, लेकिन यहाँ पे जो सीढ़ी थी वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी और बहुत नैरो वे, बहुत पतली सी सीढ़ी थी। मोर लाइक अ लैडर देन अ स्टेयर, और ये सीढ़ी जो है बिल्कुल स्टेयर कम और लैडर ज़्यादा लग रही थी। लैडर का मतलब होता है बाँस की सीढ़ी, बाँस की सीढ़ी जैसे होती है वो इस तरीके से जो है वहाँ पर जो सीढ़ी लगी हुई थी वो दिखाई दे रही थी। ये सारी चीज़ें थी जो बच्चों ने वहाँ पर देखा था जहाँ पर वो विज़िट करने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, वाई डिड दे हियर ए स्ट्रेंज नॉइज़, कि उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ क्यों सुनी, क्यों उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आंसर होगा द चिल्ड्रन हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज़ बिकॉज ट्रीज सम स्टोन्स एंड लूज अर्थ फेल डाउन। उन्होंने ये स्ट्रेंज नॉइज़ सुनी क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ थे, जो स्टोन थे, वहाँ की जो ज़मीन थी वो जो है नीचे गिर गई। एंड रैटल्ड ऑन द रेलवे ट्रैक्स मेटल फॉर बिलो, और जो रेलवे का जो ट्रैक था, जो
उस पर जो है वो सारी चीज़ें आकर के गिर गई थी। द ग्रेट रॉक लीन्ड स्लोली फॉरवर्ड, जो बड़ा सा चट्टान था वो भी जो आगे की तरफ झुक गया था। द रॉक एंड द ट्रीज एंड ग्रास एंड बुशेस फेल ऑन द लाइन विद द ब्लंडरिंग क्रैश, और बहुत ही भयानक धमाके के साथ जो है ये सारी चीज़ें आकर के उस रेलवे लाइन पर गिर जाती हैं। दिस हैड क्रिएटेड अ ग्रेट माउंट, और इस वजह से जो है उस रेलवे लाइन पर एक बड़ा सा टीला माउंट जो है क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है। येस सेड पीटर स्लोली, पीटर ने जो है धीरे से कहा हाँ। व्हाट वॉज रनिंग थ्रू पीटर्स माइंड व्हेन ही सेड दिस, और जब पीटर ने कहा हाँ उस टाइम पे उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आंसर होगा पीटर वॉज थिंकिंग अबाउट वार्निंग द ट्रेन टू अवॉइड अ फ्राइटफुल एक्सीडेंट। जिस टाइम पीटर ये चीज़ें बोल रहा था येस, उस टाइम पे पीटर सोच रहा था कि ट्रेन को किस तरीके से वार्न किया जाए। इस भयानक मतलब यहाँ पर एक भयानक दुर्घटना होने वाली है और हमें इस दुर्घटना को रोकने के लिए ट्रेन को जो है वार्न करना होगा। ये सारी चीज़ें पीटर के दिमाग में चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है। व्हाई डिड पीटर वांट समथिंग रेड, कि पीटर कुछ रेड कलर का क्यों चाह रहा था, क्यों पीटर को किसी रेड चीज़ की ज़रूरत थी। आंसर होगा रेड फ्लैग्स आर यूज्ड टू स्टॉप ट्रेन्स, की ट्रेन को जनरली रोकने के लिए जो है रेड फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। विच इज़ वाई पीटर वांटेड समथिंग रेड टू स्टॉप द ट्रेन। अब क्योंकि पीटर को ट्रेन को रोकना था, अब ट्रेन को रोकने के लिए जो सिग्नल देने वाली जो झंडी होती है वो लाल कलर की होती है, उसका मतलब होता है रुक जाना। इसीलिए उस टाइम पे पीटर को जो है रेड कलर की झंडी चाहिए थी उस ट्रेन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि वाई डिड द चिल्ड्रन टेयर द पेटीकोट्स, कि बच्चों ने जो है पेटीकोट्स को क्यों फाड़ दिया, उन घाघरे को जो है क्यों फाड़ दिया। आंसर होगा दे टोर द पेटीकोट्स टू मेक फ्लैग्स आउट ऑफ देम, क्योंकि उन्हें उस घाघरे से फ्लैग बनाना था, इसीलिए उन्होंने जो है उन पेटीकोट्स को फाड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। डिस्क्राइब हाउ द चिल्ड्रन यूज्ड फ्लैग्स टू वार्न द ट्रेन। आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, डिटेल में ये बताना है कि किस तरीके से बच्चों ने जो है उन फ्लैग्स का इस्तेमाल करके ट्रेन को वार्न किया था। आंसर होगा आफ्टर दे हैड मेड देयर फ्लैग्स, अपना फ्लैग बना लेने के बाद से द चिल्ड्रन हैड रन अलॉन्ग द रेलवे, बच्चे जो है रेलवे लाइन के किनारे हुए जो है किनारे किनारे जो है भागते हैं। स्कर्टिंग द न्यू फॉलन माउंट, जो न्यूली फॉलन माउंट मतलब जो टीला वहाँ पर गिरा रहता है, जो टीला सा वहाँ पर बन गया रहता है, उसके किनारे किनारे जो है रेलवे लाइन से होकर के वो आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द 6 फ्लैग्स क्रिएटेड, और जो उन्होंने 6 फ्लैग्स बनाए थे, 6 झंडे बनाए थे, उनमें से द चिल्ड्रन सेट अप 2 इन हीप्स ऑफ लूज स्टोन्स बिटवीन द स्लीपर्स ऑफ द डाउन लाइन। जो रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन के बीच में दोनों लाइनों के बीच में एक लकड़ी की पटरी लगी रहती है, जो मेक श्योर करता है कि जो दोनों लाइन की जो बीच की दूरी है वो एक बराबर रहे। तो उन स्टोन्स के बीच वहाँ पे जो लूज स्टोन, जो वहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं, वहाँ पर बच्चों ने जो है 6 झंडों में से 2 फ्लैग्स को वहाँ पर सेटअप कर दिया था। देन फिलिस एंड बॉबी टू का फ्लैग ईच, और उसके बाद से एक झंडा फिलिस और एक झंडा बॉबी ने जो है अपने हाथ में ले रखा था। एंड स्टूड रेडी टू वेव इट एज सुन एज द ट्रेन केम इन द साइड, और फिर वो उसके सामने खड़ी हो गई थी, उस पटरी के पास खड़ी हो गई थी, इस इंतजार में कि जैसे ही ट्रेन उनको नज़र आएगी वो जो है उन फ्लैग्स को जो है वेव करना शुरू कर देंगी। एज सुन एज द ट्रेन केम इन साइड द चिल्ड्रन स्टार्टेड वेविंग देयर फ्लैग्स लाइक दैट, और जैसे ही ट्रेन उनकी नज़र में आती है, जैसे वहाँ खड़े होकर वहाँ से उन लोगों को ट्रेन दिखाई देने लग जाती है, बच्चे जो है बिल्कुल पागलों की तरह से अपने फ्लैग्स को वेव करने लगते हैं, अपने अपने फ्लैग्स को जो है लहराने लगते हैं। व्हेन द ट्रेन केम वेरी नियर टू देम, और जब ट्रेन जो है उनके बहुत ही पास आ गई, पीटर क्राइड टू स्टैंड बैक, तो पीटर जो है बॉबी और फिलिस को आवाज़ दे रहा था पीछे होने के लिए, पीछे खड़े होने के लिए। बट बॉबी इंसिस्टेड ऑन स्टैंडिंग देयर, लेकिन बॉबी जो है वहाँ उस ट्रेन की पटरी पर ही खड़ी थी। एंड केप्ट ऑन वेविंग हर फ्लैग्स टिल द ट्रेन स्टॉप्ड सम 20 yards फ्रॉम वेयर सी स्टैंडिंग, और बॉबी जो है तब तक उन फ्लैग्स को वेव कर रही थी, तब तक उन फ्लैग्स को लहरा रही थी, जब तक कि बॉबी से 20 गज की दूरी पर आकर के वो ट्रेन रुक नहीं गई। मतलब एनी हाउ बॉबी के दिमाग में ये था कि ट्रेन को रोकना है चाहे कुछ भी हो जाए, और उस टाइम पे उसे ये भी ख्याल नहीं आ रहा था कि उस ट्रेन को रोकने के चक्कर में वो रेलवे की पटरी पर खड़ी है, उस ट्रेन जिस पटरी पर आ रही है उस पटरी पर खड़े होकर जो है वो
वेव कर रही है, वो ये सारी चीज़ें भूल चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि किसी तरीके से ट्रेन को रोकना है। तो ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का कि किस किस तरीके से उन्होंने जो है फ्लैग्स को बनाया, फ्लैग्स को बनाने के बाद से किस तरीके से जो है वो अपने काम में सफल हुए थे, यानी ट्रेन को रोकने में सफल हो पाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई डिड इट सीम टू बॉबी दैट दे वर वेटिंग फॉर एजेस। बॉबी को ऐसा क्यों लगा कि वो काफ़ी टाइम से जो है वहाँ पर वेट कर रहे हैं। आंसर होगा, बॉबी वॉज फीलिंग एंग्जियस एंड वॉज सिक विद सब्सटेंस ड्यू टू विच मेयर मिनट सीम्ड लाइक आवर्स टू हर। अब बॉबी जो है बहुत एंग्जियस थी, बहुत परेशान थी, और सस्पेंस की वजह से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके की जो आशंका उसके दिमाग में थी, उससे जो है वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। ड्यू टू विच, और इसी वजह से जो मेयर मिनट मतलब थोड़े ही मिनट का समय जो है उसको लग रहा था कि घंटों बीत गया। हालांकि वो घंटों वहाँ पर नहीं खड़ी थी, कुछ मिनटों तक खड़ी थी, लेकिन क्योंकि वो परेशान थी, उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी, तो उतना ही टाइम जो है उसको घंटों के बराबर लग रहा था। हालांकि ऐसा था नहीं, उसको सिर्फ ऐसा फील हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, व्हाई डिड बॉबी स्टैंड ऑन द लाइन्स टू वेव हर फ्लैग्स। कि बॉबी जो है अपने फ्लैग को वेव करने के लिए, झंडे को लहराने के लिए लाइन्स पर जाकर, रेलवे लाइन्स पर जाकर क्यों खड़ी हो गई। आंसर होगा, बॉबी स्टूड ऑन द लाइन्स। बॉबी जो है रेलवे लाइन पर जाकर के खड़ी हो गई, सो दैट द ट्रेन कुड नोटिस हर एंड स्टॉप। बस वो इतना चाहती थी कि एनी हाउ ट्रेन जो है उसको नोटिस कर ले, ट्रेन को ये मालूम पड़ जाए कि सामने जो है कोई उनको रुकने का सिग्नल दे रहा है, कोई उनको ये सिग्नल दे रहा है कि आगे डेंजर है, और किसी तरीके से वो ट्रेन रुक जाए। इसीलिए बॉबी ने अपने बारे में नहीं सोचा और वो जाकर के जो है लाइन्स के ऊपर खड़ी हो गई। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर डी, इन्फर टू आंसर, जिसमें कुल 8 क्वेश्चन दे रखे थे और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिल चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ, जो कि दिया हुआ है थिंक एंड आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू थिंक द स्टोरी इज़ कॉल्ड द ट्रेन सेवियर्स। आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों इस स्टोरी को द ट्रेन सेवियर्स नाम दिया गया है। आंसर लिखेंगे, द स्टोरी इज़ कॉल्ड ट्रेन सेवियर्स। स्टोरी को ट्रेन सेवियर्स नाम दिया गया बिकॉज द चिल्ड्रन इन द स्टोरी सेव्ड अ ट्रेन। क्योंकि इस स्टोरी में जो बच्चे हैं उन्होंने एक ट्रेन को बचाया है, ट्रेन का एक्सीडेंट होने से जो है उसको बचाया है। एंड इट्स पैसेंजर फ्रॉम ए फ्राइटफुल, मतलब ट्रेन को और उसके जो पैसेंजर थे, जो उसमें यात्री ट्रेवल कर रहे थे, उनको जो है एक भयानक दुर्घटना से बचाया। दैट इज़ वाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ द ट्रेन सेवियर्स। यही कारण है कि ये मोस्ट सुटेबल टाइटल जो कि इस स्टोरी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, वाई डू यू थिंक फिलिस सेड इट वॉज मैजिक। आपको क्या लगता है फिलिस ने क्यों कहा कि ये जो है बिल्कुल जादू जैसा था। फिलिस सेड इट वॉज मैजिक, फिलिस ने कहा कि ये बिल्कुल जादू था। बिकॉज द ट्रीज वर मूविंग डाउन द कटिंग लाइक अ लाइव क्रिएचर। क्योंकि कटिंग से होकर के ट्री जो पेड़ थे जो वहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहे थे, इस तरीके से चल रहे थे, जैसे लग रहा था कोई लाइव क्रिएचर, कोई सजीव जाति, कोई इंसान या फिर कोई लाइव क्रिएचर जो है मूव कर रहा है। इसीलिए उसको ये सारी चीज़ें जो हैं अजीब लग रही थी। ऑब्वियसली ये कॉमन तो नहीं था उनके लिए। दैट इज़ वाई फिलिस सेड दैट इट वॉज मैजिक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ई में 2 और क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने समझ के अकॉर्डिंग जो है आंसर करना है। जैसे दे रखा है, कैन यू थिंक ऑफ अनदर वे दैट द चिल्ड्रन कुड हैव वॉन द ट्रेन। क्या आप किसी और तरीके के बारे में सोच सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या और तरीका हो सकता था उस ट्रेन को रोकने का। नाउ यू हैव टू थिंक about it and answer accordingly. Now the question number 4 is asking, give the story a different ending and a title। कि आपको जो है अपने अकॉर्डिंग एक डिफरेंट टाइटल इस स्टोरी को देना है अपार्ट फ्रॉम द ट्रेन सेवियर्स, एंड आपको कुछ और एंडिंग इमेजिन करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी राइटिंग चेक की जा रही है, राइटिंग स्किल को चेक किया जा रहा है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये तो था हमारा आज का सॉल्यूशन इस लेसन का। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी सजेशन regarding to my videos, regarding to my video lessons, you can ask me in the comment box, okay? And चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
आगे भी जो है आपको क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों ही क्लासेस की द इंग्लिश ट्री नाम की जो बुक है उसके सारे एक्सरसाइजेस के एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज जो है वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यूज़फुल लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इस चैनल पर हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।